भागीरथ जन कल्याण यात्रा कमेटी के राष्ट्रीय समन्वयक हरीश महतो ने सबसे पहले बिहार के सासाराम से सांसद मनोज कुमार भारती, उत्तर प्रदेश के पूर्व शहरी विकास मंत्री हीरालाल कश्यप, विश्व हिंदू महासभा दिल्ली के शुभेंदु गुप्ता को मोमेंटो और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इनके अलावा योजना आयोग के सदस्य राम गोपाल कश्यप, सर्व जन लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमपाल कश्यप का भी सम्मान किया गया। अतिथियों ने भागीरथ सागर रस समाज के वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए सभी हर संभव सहयोग भागीरथ जन कल्याण यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश महतो को देने का भरोसा दिलाया। सांसद मनोज भारती ने कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे। ITO राजेंद्र भवन में ये हमारा समाज का सम्मान समारोह थे। इसमें बहुत सारे पूर्व मंत्री मुख्य अतिथि हमारे आए और इसी करीब में मनोज भाई आए हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा जो संगठन है, जो हम लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत में जगाने के लिए, हम लोग सॉल्ट मेकर हैं, नमक बनाने की उपजातियाँ हैं और विभिन्न नाम से हम देश भर में जाने जाते हैं। इसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं मनोज भाई से भी गुजारिश किया हूँ, बताया है इनको, हम सब किसी पार्टी के द्वारा जुड़े नहीं हैं, हमारा समाज का संगठन है और समाज हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नुनिया, बीन, बेलदार, सागर, ओपारा, नुनगढ़, सोरगढ़, ऐसे तमाम नाम से हम जाने जाते हैं पूरे भारत के हर राज्य में। लेकिन सब जगह पे हम सॉल्ट मेकर, नमक कारोबार से जुड़े हुए जातियाँ हैं, हमको उसी नाम से जाने जाते हैं। उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आज यहाँ से आह्वान किया था। देश भर के 22 राज्य के लोग आए थे हमारे आज के मीटिंग में। कल हम लोग प्लानिंग किया था आज मीटिंग में सेकेंड फेज़ का यात्रा हम सब बिहार में 38 जिला में करेंगे, उसके बाद यूपी में करेंगे, झारखंड में करेंगे। ऐसे ही यात्रा हमारा चलता रहेगा। ये यात्रा हमारा समाज हित के लिए, जब तक हमें समाज के लिए न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यात्रा हमारा यूं ही चलता रहेगा। इसके लिए चाहे मुझे कुर्बानी देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं कहता हूँ इस देश के राज्य के गूंगी बहरी सरकार को कि जहाँ पे गुजरात में 50-50 हज़ार वोट हमारे समाज के एक जगह पे, ये गुजरात के भाई हमारे हैं, जहाँ 40,000 लोगों ने स्वागत किया, वहाँ तक एक सांसद विधायक हमको नहीं बनाया, हमारे लिए कुछ नहीं किया। ऐसे तमाम राज्यों में जब घूमा वहाँ यही स्थिति कम बेसी हमारे समाज का है। तो हम सब अब जग गए हैं और अपने अधिकार हक के लिए लड़ने के लिए, मिटने के लिए तैयार है। और जैसे मैं कर्नाटक में गया था, वहाँ एक मुख्यमंत्री, मैं सीतारामैया जी को, इन्हीं की पार्टी के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं अपनी बातें बताया तो बोले ओबीसी में इतनी अब संख्या है आपका। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप ओबीसी समाज में हो करके इतना बड़ा कार्य आपने नारा है और अपने समाज को गोलबंद करने के लिए 45 मिनट सिर्फ हमारे समाज के बारे में वो बोलते रह गए कन्नड़ में। और मुझे तब महसूस हुआ जब उन्हें कन्नड़ में बोला, लोग ताली बजाते रह गए। उसके बाद मुझे बोले हरीश जी, आज मैं आपके कार्य के हिसाब से मैं आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा। मुझे उन्होंने चेयर पे बैठा के और मेरे पीछे खड़ा होकर के मेरे साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया। तो ये सबसे बड़ा सम्मान मुझे मिला कि हमारे समाज की बात उठाने के लिए अब देश भर में लोग तैयार हो रहे हैं। हमारा हक अधिकार 12 करोड़ लोगों से मैं संपर्क अभी तक बना चुका हूं। 12 करोड़ लोग हमारे संपर्क में अपने समाज के आखिरी सवाल, भारतीय जन कल्याण यात्रा तो सफल नहीं, आज का कार्यक्रम भी सफल है। देश के कोने कोने से लोग आपने इकट्ठे भी की, किसका धन्यवाद करना चाहते हैं इस सफलता के पीछे? सफलता के पीछे हमारे जो माता बहन भाई बुजुर्ग जो देश भर से आए हुए हैं, मैं सबका सफलता, ये एक मैं सबका बेटा हूँ सर, सबका भाई हूँ, बेटा हूँ। ये सबका प्यार जो उन्होंने मुझे दिया है, इसी के बदौलत आज कार्यक्रम भी हमारा सफल है। चुनाव भी लड़ सकते हैं? नहीं सर, चुनाव अलग, ये राजनीतिक बात नहीं है। चुनाव से हमारा कोसों दूर है। जब तक ये समाज का हक नहीं मिलेगा तब तक हमें लड़ाई हमारा जारी रहेगा। और अगर हमें काशीराम साहब जैसे बनना है, हमें समाज के लिए, मैं समाज के लिए अगर कुर्बानी देना होगा तो सबसे पहले मैं दूंगा। इसलिए हमको राजनीति की कोई बात नहीं होना चाहिए। हम अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और ये उठाते रहेंगे। और जिसके खिलाफ विरोध हमको जाना होगा हम जाएंगे, क्योंकि हमारे हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। ये हमारे महासचिव है, ये राष्ट्रीय। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई हरीश जी को, जिन्होंने भागीरथ जन कल्याण यात्रा किया। पूरे भारत भर में इन्होंने 70-72 हज़ार किलोमीटर चला, अलग अलग स्टेट में चला, अलग अलग राज्य में चला। ये प्रोग्राम के बारे में मुझे आज ही पता चला 2 घंटा पहले। और हमारे क्षेत्र के भी कुछ लोग आए हैं, जिस क्षेत्र से मैं सांसद बन करके आया हूँ, बिहार सासाराम से।
तो ये लोग मुझे आए थे, लोगों ने कहा कि भैया आप आ जाइए 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। क्योंकि ये जो समाज है और हम चूँकि दलित से बिलोंग करते हैं, बाबू जगजीवन राम जी का धरती से मैं सांसद बन के आया हूँ, तो ये समाज और हम लोग जो हैं दलित और ये इनकी समाज बहुत अंतर नहीं है, हम लोग इक्वल हैं हमारे एरिया में। अलग और क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम सब लोग बराबर हैं। तो हमारी बहुत अच्छी पारिवारिक संबंध है इन लोगों से। और कहने का मतलब हम जहाँ रहते हैं उस पार्लियामेंट में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो इनका बड़ा मुझे योगदान मिला, मैं इनका जीवन भर आभारी रहूँगा। तो मुझे पता चला कि भागीरथ जन कल्याण यात्रा का आज एक कॉन्फ्रेंस है, आज एक मीटिंग हो रही है और अलग अलग राज्य से भारत के लोग आ रहे हैं यहाँ। तो मैं इसमें आया और भाई उपेंद्र जी जो कि हमारे जगह के हैं, उनके माध्यम से मुझे इनविटेशन मिला, मुझे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ आकर के अलग अलग लोगों से मिल करके बहुत मुझे अच्छा लगा, खुशी हुआ। ऐसे लोगों को समाज में होना चाहिए, तभी जाकर के ये जो समाज जो मुख्य धारा से अलग है, वंचित है, ऐसे लोग जब पहल करेंगे तब जाकर के मुख्य धारा से लोग जुड़ेगा और उनका विकास होगा। और इनका जब तक विकास नहीं होगा भारत देश में, जब तक इनका डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक भारत देश का विकसित राज्य, विकसित देश के रूप में कल्पना करना अधूरा रह जाएगा। तो इन्हीं कहने का मतलब इसी लक्ष्य को लेकर के मैं आया था कि इनका बड़ा उत्साह है, उस उत्साह के साथ मैं भी खड़ा हूँ और ये भी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अपने लोगों को कहने का मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं भी आ गया, अपना 10 मिनट का टाइम मैं दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सगर वंशी और भगीरथ वंश के लोगों का जो मांग है, क्या उसमें आप साथ देंगे? क्या उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे? मांग है आयोग बनाने की, एकदम सही मांग है और आयोग बनना चाहिए, इनके लिए आयोग बनना चाहिए। जैसे बिहार में आइएगा तो आपको मालूम होना चाहिए महादलित आयोग है, तो उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना कि जब तक इनको मुख्य धारा से यदि आप चाहते हैं, सेंट्रल सरकार हो या स्टेट सरकार हो, यदि चाहता है कि ये समाज बड़े बड़े लेवल में है, पूरे भारत देश में हर कोना में हर जगह में है, तो और चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी को इन्हीं का वंशज पार लगाए थे। तो मुझे तो लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत इनको आयोग बना करके, और कहने का मतलब आयोग बनाना चाहिए इनके लिए, तभी इनका कहने का मतलब बहुत सारा हक अधिकार उस आयोग के द्वारा मिल सकता है। सांसद जी, आप आवाज़ उठाएंगे संसद में इनकी? एकदम उठाएंगे, इनके साथ में मैं खड़ा हूँ, अगर जरूरत पड़ा तो खून पसीना बहाऊंगा।